वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इंडिया दिल से। और आप देख रहे हैं निष्ठा 3 FLN कोर्स 4 बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता का आकलन प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर आपको 40 प्रश्नों का सेट दिया गया है, लेकिन आपको सिर्फ 20 प्रश्न ही सॉल्व करने हैं। 20 प्रश्नों में आपको कम से कम 70% मार्क्स जरूर उठाने हैं, यानी 14 प्रश्न आपको सही सही आंसरिंग करने हैं, वरना आपको सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। याद रखें, कोर्स में ज्वाइन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर है तथा पूरा करने की अंतिम तारीख 30 नवंबर है। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आइए आकलन प्रश्नोत्तरी वाला भाग शुरू करते हैं। यहाँ पर मेरा सबसे पहला सवाल है, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है बच्चों के विकास और सीखने में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनाने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब है बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला सवाल है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? तो इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता कौशल। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों की किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? तो इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? तो इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीके के बारे में। अगला सवाल देखते हैं, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर है? तो सही जवाब है डायरी पर नोट लिखकर देना। अगला सवाल, बुनियादी स्तर पर FLN कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है? क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए वे घर पर सहयोग अति आवश्यक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी और पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलती है? सही जवाब है FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगला सवाल, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? तो इसका सही जवाब है समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अगला सवाल है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्र में निर्धारित किए गए हैं? तो इसका सही जवाब है मौखिक भाषा, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है उसकी पहचान कर सकते हैं तथा उसका उपयोग कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अब अगला सवाल देखते हैं, बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उसके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण
मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब है अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसका सही जवाब है बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगला प्रश्न देखते हैं, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं? तो इसका सही जवाब है सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों के स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि वाला सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों को क्या जानना अति महत्वपूर्ण है? तो इसका सही जवाब है प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है एफएलएन मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संपर्क करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो इसका सही जवाब है आकलन के परिणामों को साझा करना। अगला सवाल है अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबद्ध किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है नियमित संवाद कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठक और अभिभावकों के, थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, अगला प्रश्न है अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित कर सकते हैं। उचित प्रसंग क्या हो सकता है? तो इसका सही जवाब है बच्चों का परिवेश अर्थात वातावरण तथा अनुभव इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? इसका सही जवाब है सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियों तथा पारस्परिक चर्चा, इसका सही जवाब है। अगला सवाल, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इसमें कौन सा काम करना आसान होता है? तो इसका सही जवाब है सफल साझेदारी बनाना। अगला सवाल, समुदाय से सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? तो इसका सही जवाब है मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। अगला सवाल है शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह, इसका सही जवाब है माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन, होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में उचित शिक्षा का मार्गदर्शन करके। फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कोने से हिस्से हो सकते हैं, ये घर के कौन से कोने के हिस्से हो सकते हैं? तो इसका सही जवाब है कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय यानी दरवाज़ा, इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों देनी चाहिए? तो इसका सही जवाब है सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल है बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधियों का चयन निम्नलिखित में से करें। इसका तीसरा वाला सही जवाब है साझा पठन, थर्ड ऑप्शन इसका सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? तो इसका सही जवाब है पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी गतिविधियों अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? तो इसका सही जवाब है अक्षरों का अनुरेखन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? तो इसका सही जवाब है अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो सही जवाब है बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद हो। अगला सवाल, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सी गतिविधियां की जा सकती है? तो इसका सही जवाब है जोर से बोलकर पढ़ना, थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रति फलों के प्रति जागरूक होना चाहिए? तो इसका सही जवाब है विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल है, बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? तो इसका सही जवाब है गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। अगला प्रश्न लेते हैं, बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित हैं? तो इसका सही जवाब है 3 से 8 वर्ष के आयु वर्ष के बच्चे शामिल हैं। अगला प्रश्न, तो ये थे 35 प्रश्नों की सूची। इसके अलावा मैंने 5 प्रश्नों को और चुना है, जिससे कुल प्रश्न 40 हो जाते हैं, जिसको आप माइंड में ज़रूर रखें, तब आप 100% मार्क्स श्योर अचीव कर लेंगे। यहाँ टोटल प्रश्न थे 20 को मैंने आंसर्ड किया और 0 स्किप किया। फिर सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं 20 में 20 मेरे मार्क्स आए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूरतमंदों के बीच ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।